हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि 10th क्लास का प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएं, तो आज फाइनली तय हो चुका है और 4 तारीख को हमने बतलाया था कि क्लास हम स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले साल भी हम क्लास स्टार्ट करने की कोशिश किए थे और लगभग हम फर्स्ट चैप्टर हम करवा चुके थे। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस का, वो सेकंड चैप्टर का है, जो कि सत्ता में सरदारी कार्य प्रणाली है, सिविक्स का। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं अब देखिएगा। ठीक है, बाकी प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और क्लास करिए। ठीक है, प्रत्येक दिन 7 बजे क्लास चलेगी और आप लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास को, सभी दोस्तों के पास पहुंचाए, ताकि सभी लोग प्रैक्टिस कर सके। जितना आप लोग क्लास में रहिएगा उतना ही और आनंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बतलाइए। अब आज फर्स्ट क्लास है और भी लोगों को बतला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास चलता रहे। ठीक है ना, बाई चांस अगर क्लास ना हो पाए तो हो सकता है कि कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से हम नहीं क्लास ले पाएंगे, लेकिन वैसे आपको क्लास जो है डेली हम करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से होता है ऐसा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, प्रतिदिन पढ़ करके आइएगा क्लास में। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए आप लोग स्वयं जिम्मेवार रहिए। ठीक है ना, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बताइए कौन होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बताइए। जल्द से जल्द बतलाइए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो वो जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन जल्दी दीजिए। ए में है पार्षद, जिला परिषद, बी में है महापौर, सी में है नगर आयुक्त और डी में है मुखिया। अब बताइए। तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो होता है से आप जानते हैं मित्रों कि मुखिया को कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है ना, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, मुखिया होता है। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है तो मुखिया होता है। और नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। और पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इतना ही कम से कम आप याद कर रखिए। ठीक है, और ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। इतना कम से कम याद रखिए, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, और पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, और नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। ठीक है ना, अब जानते हैं कि से हमारे यहाँ नगर निगम की जो संख्या है वो 19 की संख्या में है, और लगभग 88 नगर परिषद है और 144 या 54 के लगभग में नगर पंचायत है। अब जानते हैं कि मुखिया का चुनाव जो है 7,000 की जनसंख्या पर होती है। पंचायत समिति की वही चुनाव 5,000 की जनसंख्या पर होती है ना। अब जानते हैं कि से वार्ड की संख्या जो है 500 की जनसंख्या पर, 5 की संख्या जो है 500 की जनसंख्या पर होती है चुनाव, और जिला परिषद 50,000 की जनसंख्या पर चुनाव होती है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा ताकि रिवीजन हो सके। ये महापौर जो है से जो नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उसकी जो निचली इकाई कहा जाता है वार्ड काउंसलर, वो मिल करके एक महापौर का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, जिसके प्रधान को, नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका उत्तर मुखिया होगा। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। ठीक है, और नगर निगम के निचली इकाई जो होता है वार्ड काउंसलर होता है। इसी प्रकार से नगर परिषद के जो निचली इकाई होती है उसे हम वार्ड कमिश्नर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा। भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1946 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1947 ईस्वी, और सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1949 ईस्वी। तो भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था मित्रों, वो बतलाएंगे जल्द से जल्द। जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, लाइव चैट में ज्यादा से ज्यादा आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, आप देखते मत रहिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए ताकि आप क्लास के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि हम लोग सामने पढ़ लिख रहे हैं। चलिए बतलाइए, जल्द से बतलाएंगे। तो भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था मित्रों, वह हुआ था 1946 ईस्वी में।
9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, और आप जानते हैं मित्रों कि 11 दिसंबर को जब बैठक हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के जो अस्थायी थे वो 9 दिसंबर को ही चुना गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो आगे चल करके आप जानते हैं कि प्रस्तावना के रूप में वर्णित हो चुकी है, जो हम भारत के लोग के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है ना, प्रस्तावना आप जानते हैं कि जो शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और उसी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा क्या बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है, मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, और समाजवादी राज्य भी घोषित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, और 44वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, और अनुच्छेद 19 में जो मौलिक क्या बोलते हैं संपत्ति का अधिकार था वहां से भी हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया, जो केवल कानूनी अधिकार के रूप में रह गया। ठीक है ना, उसको हम बोला जाता है, आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का मुख्य कारण यह रहा था क्योंकि संपत्ति के अधिकार लोगों के पास था एक मौलिक अधिकार के रूप में, तो अगर कोई भी सरकारी काम होती थी तो बाधा आता था। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से ऐसे रोड बनना है और बीच में किसी का निजी जमीन हो तो कहता था कि हम नहीं बेचेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार है, हमसे कोई छीन नहीं सकती। इसलिए इसको संपत्ति के अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, ताकि अगर कोई जमीन अगर बीच में आता है किसी निजी व्यक्ति का जमीन तो उसको बेचना पड़ेगा, भले ही उसका जितना रेट चल रहा है उसका चौगुना दाम देगी सरकार, लेकिन बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, मौलिक अधिकार आता था तो कहता था कि हम 10 गुना दीजिए चाहे 2000 गुना दीजिए, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। तो इससे बहुत नुकसान हो रही थी सरकारी कामकाज में, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया संविधान के कैमरा संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था मित्रों? 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था मित्रों? 26 नवंबर 1949 से बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितना साल का होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितना साल का होता है, जल्दी बतलाइए। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है, ए का 4 वर्ष हो गया, बी का 5 वर्ष हो गया, मतलब सी का 6 वर्ष हो गया, डी का 2 वर्ष। जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, ज्यादा हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे। जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही जवाब। स्थानीय स्वशासन में जो भी होते हैं प्रतिनिधि, उन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे जिला परिषद का है, ग्राम पंचायत का है, चाहे पंचायत समिति का है, वार्ड का है, पंच का है, सरपंच का है, सबका 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं। जो 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष का आजकल किसका होता है? एमएलसी का होता है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विधान परिषद के सदस्य बोलते हैं। भारत में 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, पहले 7 राज्य विधान परिषद था, 7 राज्यों में पहले विधान परिषद था, लेकिन अब 6 राज्य में बचा है क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है ना, तो केवल 6 राज्य विधान परिषद है, वो कौन कौन है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र। ठीक है, 6 राज्य हो गए। बाकी फिर राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा का भी कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 साल का होता है। ठीक है ना, क्योंकि विघटित होने वाला सदन नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है ना, अस्थायी सदन, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है ना अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2 वर्ष पर 1/3 जाएंगे और 1/3 फिर आएंगे, तो कभी सदन बर्बाद होगा नहीं होगा, उसमें हमेशा भरा ही रहेगा, है ना, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, और फिर आपका ये जो हुआ एमएलसी हुआ उसको अस्थायी सदन कहा जाता है, और वही अगर एमएलए जो हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा का सदस्य कहते हैं, ये अस्थायी सदस्य होता है क्योंकि प्रत्येक 5 साल के बाद फिर से चुनाव करवाना पड़ता है, विघटित हो जाती है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसको क्या कहा जाता है? उच्च और निम्न के आधार पर। ठीक है ना, उच्च के निम्न के आधार पर जो विभाजित किया गया है, बतलाइए। क्षैतिज वितरण कहेंगे क्या, क्या समानांतर वितरण कहेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे क्या, या इनमें से कोई नहीं? बतलाइए, इसमें से बताइएगा मित्रों, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? मतलब कह रहा है कि ऊंच और निम्न, तो ऊंच पर कौन होता है? केंद्र सरकार होती है,
उसके बाद क्या होती है, राज्य सरकार होती है। उसके बाद कौन होती है, स्थानीय स्वशासन होती है। तो मतलब जो ऐसा हम चिन्ह पाएंगे उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे, इसलिए ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। क्षैतिज वितरण में कैसा होगा, जैसे कि विधायिका हो गया, फिर कार्यपालिका हो गया, फिर न्यायपालिका हो गया। तो ये कैसा रेखा पाएंगे, इस तरीके से। इसलिए इस तरीके की जो रेखाएं पारी जाती है, बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसी को ना खड़ा जो है ऊर्ध्वाधर है, पड़ा जो है क्षैतिज, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं रो, और इसको हम लोग और इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। चलिए, कॉलम मतलब स्तंभ होता है ना, कॉलम इसको कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और रो इसको कहते हैं। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, बताइए। भारत में बताइए किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या राजस्थान होगा, क्या पंजाब होगा, या फिर उत्तर प्रदेश होगा, या बिहार। तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, इसका बिल्कुल सही जवाब है, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर। जो कि आप जानते हैं कि बलवंत राव मेहता समिति एक त्रिस्तरीय है, जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन 7,000 की जनसंख्या पर होती है, पंचायत समिति का गठन 5,000 की जनसंख्या पर होती है, और जिला परिषद का गठन जो है 50,000 की जनसंख्या पर होती है। प्रत्येक पंचायत समिति मिलकर के एक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो कि ब्लॉक में बैठते हैं। ब्लॉक जो कि बीडीओ के स्तर के आप समझ सकते हैं होते हैं। ब्लॉक का किंग कहा जाता है प्रमुख को, जिस प्रकार से बीडीओ कहा जाता है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग पंचायत सेवक कहते हैं, पंचायत सचिव कहते हैं, उसी प्रकार से प्रखंड में जो पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी होता है उसको हम लोग बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक जिला परिषद मिलकर के एक जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको चेयरमैन कहा जाता है, और वह जाकर के जिला में बैठते हैं, जो कि कार्यपालक पदाधिकारी उनका होता है कौन, चेयरमैन का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, डीएम होता है। जिला में डीएम हो जाता है, और ब्लॉक में बीडीओ हो गया, और ग्राम पंचायत में पंचायत सेवक हो गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन जवाब। ये सारा चीज जो है ना एक्स्ट्रा जो मैंने बता रहा हूँ वो सब ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको जानते हैं कि पूछा गया है मित्रों, कब कब पूछा गया, सब लिखा हुआ भी गया है। 2023 नहीं, ये सब चीज हमको कहने की जरूरत नहीं, कब कब पूछा गया खुद देख लीजिएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब किया गया था मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, आपके पास टाइम है। 1958, 1962, 1973 या 1975। तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना किया गया था 1958 इसमें किया गया था, और नाइजीरिया में जो संघ की स्थापना किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, मतलब कि मिलजुल करके कौन नहीं बनाया है, मिलजुल कर कौन नहीं बनाया, मतलब किनके यहाँ कॉन्फेडरेशन नहीं है, या फिर किनके यहाँ फेडरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो भारत के यहाँ जो है कॉन्फेडरेशन नहीं है, कोई राज्य जो है से समझौते के तहत नहीं बनी है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में जो समझौते के तहत बनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और स्विट्जरलैंड में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है ना। इसे मिल करके राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया है, जिसका बोला जाता है संघ, ठीक है ना। लेकिन भारत क्या है, यूनियन है, लेकिन ये सब फेडरेशन है, फेडरेशन है, फेडरेशन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसका फिलहाल उत्तर जो होगा से भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, बताइएगा जल्दी, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, बताइए जल्दी से बताइएगा कि नगर निगम का प्रमुख कौन है। नगर निगम के प्रमुख कौन है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कि नगर निगम के प्रमुख, जल्दी बताइए नगर निगम के प्रमुख कौन है। गृह मंत्री है क्या, या राज्यपाल है क्या, सरपंच है क्या, या महापौर है। निम्न में से कौन नगर निगम के प्रमुख है मित्रों, गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच या महापौर। नगर निगम का प्रमुख कौन है, तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है मित्रों उसको कहा जाता है महापौर कहा जाता है, ठीक है ना, महापौर। आपको बताया है कि नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं या फिर मेयर कहते हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। मेयर, ठीक है ना, मेयर कहेंगे या फिर महापौर करेंगे, आप इन चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख कहते हैं, है ना, प्रधान को।
निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बताइए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग है, व्यापार है, पुलिस, शिक्षा है। आपको बताया था कि सूची जो है तीन तरह से मुख्य रूप से होती है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस विषय पर राज्य सरकार कानून बना देती है उसी पर अगर केंद्र सरकार कानून बना देते हैं तो फॉलो किसका किया जाता है? केंद्र सरकार का किया जाता है। हालांकि एक अवशिष्ट सूची भी है, चौथा सूची का अवशिष्ट है, जो कि फ्यूचर के लिए रखा गया है, जिसमें जितने भी रिसर्च होती है, अनुसंधान होती है, सोशल मीडिया होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो स्पेस होती है, अंतरिक्ष, जो साइबर क्राइम होते हैं, वो सब चीज रखा जाता है आपको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, जो कि चौथा सूची माना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विषय में समवर्ती सूची में शामिल कौन नहीं है मित्रों। तो समवर्ती सूची में शामिल अच्छा कौन है पूछ रहा है ना, कौन है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया मित्रों। पुलिस जो है राज्य सूची में है। बैंकिंग जो है संघ सूची में है। तो व्यापार जो है एक तरह से आप संघ ही मान सकते हैं। कभी कभी जो है राज्य भी हो सकती है, कभी कभी समवर्ती भी हो सकती है, ठीक है ना। वैसे राज्य का भी मान सकते हैं राज्य सूची व्यापार, लेकिन समवर्ती सूची का विषय अभी फिलहाल नहीं। तो इसलिए नौमा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नौमा का कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों? डी ऑप्शन, ठीक है। हम लोग चलते हैं 10वां खेल। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अनुच्छेद 40 जैसे किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बोलिए जल्दी। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन का फटाक से जवाब दीजिए। संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है मित्रों? क्या समानता के अधिकार से है, जीवन का अधिकार है, स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा का अधिकार है? समानता का अधिकार हो ही नहीं सकती मित्रों। अनुच्छेद 12 से 35 जो होता है वह होता है मौलिक अधिकार होता है, और समानता का अधिकार केवल अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। जीवन का अधिकार हो ही नहीं सकता है मित्रों, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 का संबंध जो है स्थानीय स्वशासन से है, जो कि ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत है ना, स्थानीय स्वशासन से है। अब जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन दो स्तर पर होती है, ग्रामीण स्तर पर होती है, एक शहरी स्तर पर होती है। ग्रामीण स्तर भी 3 स्तर पर होता है और शहरी स्तर भी 3 स्तर पर होती है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर फिर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। शहरी में उसी प्रकार से 3 स्तर पर है। नगर पंचायत है, नगर परिषद है और निगम निगम है, ठीक है ना। नगर पंचायत की जनसंख्या जैसे 12,000 से 40,000 होना चाहिए, वार्ड 10 से 25 होना चाहिए। नगर परिषद के लिए आपको जैसे 25 से 45 होना चाहिए, जनसंख्या 40,000 से 2 लाख तक होनी चाहिए। और नगर निगम के लिए 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए, वार्ड की सदस्य की संख्या 75 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। नगर निगम की संख्या बिहार में 19 है। तो संबंध अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है मित्रों? तो स्थानीय स्वशासन से है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। ठीक मार देते हैं सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप बताइए मित्रों, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत कौन नहीं है मित्रों? जल्दी से आंसर दीजिए। इनमें से नगर निगम के आय का स्रोत कौन नहीं है? मकान कर है, आयकर है, जल कर है, शौचालय कर। बताइए इनमें से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आपको बताया था मित्रों, नगर निगम की आय का स्रोत क्या होती है? शौचालय कर भी होती है, जल कर भी होती है, मकान कर भी होती है, लेकिन आयकर नहीं होती है। और पूछ रहा है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, आयकर। चलिए अगला क्वेश्चन बतलाइए मित्रों। 12 नंबर, निम्न से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है मित्रों? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो लोग आगे में से कोई फायदा नहीं। बहुत बोलना पड़ता है मेरे मित्र। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो व्यवस्था करने वाली जो सभा होती है जिसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम सभा का सदस्य जो होता है ऐसे सभी नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुका है, ठीक है ना। ग्राम सभा का बैठक जो है साल भर में 4 बार होनी चाहिए। एक साल में 4 बार ग्राम सभा की बैठक करवाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 42 है, और डी ऑप्शन जो है अनुच्छेद 51। अब बताइए कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? अब जल्दी से बतलाइए किस अनुच्छेद में है।
स्थानीय सुशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर अनुच्छेद 40 है, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व की जो सिद्धांत होती है अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है ना, जो कि भाग 4 में वर्णन है। लेकिन इनमें से जो अनुच्छेद 40 है इसमें जो है से ग्राम पंचायत गठन के बारे में वर्णन किया गया, अर्थात स्थानीय सुशासन के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है ना। तभी तो आगे चल करके 2 अक्टूबर 1959 से बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। आगे चल करके इसका संवैधानिक रूप देने के लिए पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान के 73वां संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में, और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू कर दिया गया था, जो कि 24 अप्रैल में पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। और इसी प्रकार से नगर पालिका में 18 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है ना। नगर पालिका का भी संशोधन वही हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, जिसे लागू किया गया था 1993 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें 33% आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन पहला राज्य ऐसा बिहार रहा है जो कि 2006 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है महिलाओं का। उसी प्रकार से फिर केंद्र सरकार के द्वारा 2009 ईस्वी में 33% बढ़ा करके आरक्षण 50% कर दिया गया। अगला नंबर पर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं वो कौन कौन से मुकदमा है जिसे सुलझाया जाता है? क्या दीवानी मामले का या फौजदारी मामले का एवं बी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो हिंसक घटनाएं होती है वो फौजदारी मामले में आती है, जो हिंसक घटनाएं नहीं होती है वो दीवानी मामले में होती है, ठीक है ना। जैसे जमीनी विवाद ये सब दीवानी मामले हुआ, लूटपाट मारपीट ये सब फौजदारी मामले होती है। तो बताइए कि ग्राम कचहरी में किस तरीके की मुकदमे सुलझाई जाती है? सही उत्तर दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन है, ठीक है ना, एवं बी दोनों दीवानी मामले होती है, फौजदारी मामले दोनों हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना किसी आप आंसर जो है से कोई का आंसर जो है दिखाई देती है तो उसका आप देख करके नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलिएगा। हो सकता है कभी कभी आंसर भी गलत दिया हुआ रहता है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? बताइए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? मोतिहारी में किया गया था, गया में किया गया था, बिहार शरीफ में किया गया था, पटना में किया गया था? बताइए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना किया गया था वो कहाँ गया था? जल्दी बताइएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है पटना हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना किया गया था वो पटना में किया गया था। वो कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी में पटना में किया गया था नगर निगम की स्थापना, जिसमें वार्डों की संख्या कितनी है? 72 है, ठीक है ना। नगर निगम की जो चुनाव होती है वो 2 लाख से ज्यादा की जनसंख्या पर होती है, और वार्ड की संख्या जो है 75 से मतलब कि क्या बोल सकते हैं मैंने 45 से 75 के बीच में हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि शहरों में व्यवस्था किया गया है और नगर पालिका में संविधान में संशोधन किया गया, और इसके लिए 12वां सूची जोड़ा गया था नगर पालिका के लिए, ठीक है। जिस प्रकार से 11वां के सूची जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संशोधन और नगर पालिका के लिए 74वां संशोधन। दोनों संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था, लेकिन लागू 1993 ईस्वी में हुआ था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आप 16 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जल्दी से बताइए कि कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। आप जानते हैं कि इसे राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान कहा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल का उम्र होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल का उम्र होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम 35 साल का उम्र होना चाहिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिएगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न से किस संस्था में की गई है? लोकसभा में किया गया है, राज्यसभा में किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, राज्य विधानसभा में किया गया है? जल्दी से बताइएगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? जल्दी से बताइए। तो भारत में जो महिलाओं का जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया 50%, मैंने 33% बढ़ा करके जो 50% किया गया है वह किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना। अभी हमने आपको जस्ट तुरंत बताया भी कि पहले 33% थी, बढ़ा करके 50%। बिहार पहला राज्य है जो नीतीश कुमार की सरकार ने सबसे पहले बढ़ाया था 2006 में। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने 2009 से बढ़ाया महिलाओं का आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया।
18वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? अभी हमने तुरंत कार्यकाल बताया था, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि सारे स्थानीय सुशासन में जितने भी प्रतिनिधि होता है सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 साल का। एमएलसी और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताइएगा जल्दी से जल्दी। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का जो गठन किया गया था मित्रों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 7 नवंबर 2000 ईस्वी को लगभग किया गया था इनका उत्तराखंड का किया गया था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को किया गया था। मतलब झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 7 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में कौन अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से जो अलग हुआ था, देखिए सबसे पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 ईस्वी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा या 20 भाषा? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है 22 भाषा। ठीक है ना, आप लोग आंसर देते रहे। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? 22 भाषा। ठीक है ना, 22 भाषा। जैसे कि असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरा, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, नेपाली, मराठी, ये सब 22 भाषा लगभग जैसे लगभग क्या 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूची थी, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12 अनुसूची कर दिया गया। 9वां अनुसूची भूमि सुधार कानून 1951 ईस्वी में। 10वां अनुसूची दल बदल कानून 1985 में। दल बदल कानून किसको कहते हैं? जो सांसदों और विधायकों पर लगाया जाता है। ठीक है ना, कि जीत कर के प्रतिनिधि जो है एक दल से दूसरे दल में जा नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सदस्यता उनकी रद्द हो जाएगी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में नगर पालिका की व्यवस्था किया गया था। 12वीं अनुसूची। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय है और नगर पालिका में 18 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो 22 भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में है। अगर पूछेगा कि हिंदी के अलावा कितने भाषा? 21 भाषा। तो इस तरीके के फेरबदल के क्वेश्चन आते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। जल्दी से बताइएगा। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है मित्रों? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय और संसदीय है। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्ष आप लोग जानते हैं वैसा शासन प्रणाली। संघीय का मतलब हुआ कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर सरकार होगी ही होगी, शक्तियों के विभाजन रहेगी। ठीक है भाई, वो तो है। लेकिन अध्यक्षीय क्यों नहीं है भारत में? क्योंकि अध्यक्षतात्मक का मतलब होता है कि सारा का सारा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास नहीं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। सबसे ज्यादा जो शक्तियां होती है वह वास्तविक प्रधान के पास होती है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। इसलिए भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 22वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? जल्दी से उत्तर दीजिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? आपको पता है कि मद्रास से बना था। 1688 से भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई बना था। ठीक है ना। बिहार में सबसे पहले कब बना था? 15 अगस्त को बना था। 1900 कब बना था? 52 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। तो वार्डों की संख्या कितनी थी? 72 थी पटना नगर निगम। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? पहले 5 था, उसके बाद 11 हुआ, 11 के बाद फिर 12 होकर के कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अच्छा 17 बोल रहा हूँ, 19 हो गया। अगला देखिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? आप जल्दी से बताइएगा।